हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है, ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स, दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। ह्यूमंस जो हैं वो ओमनिवोर्स हैं, मीन्स वो दोनों प्लांट बेस्ड फूड भी खा सकते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खा सकते हैं। प्लांट से रिलेटेड फूड जो भी है, फल सब्जी वगैरह, ये सब प्लांट से मिलती है, इन्हें भी हम खा सकते हैं। और अंडा, दूध, मांस, ये सब जो है वो एनिमल बेस्ड फूड है, वो भी ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो वो ओमनिवोर्स हैं। दूसरा, बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमंस हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ह्यूमन जो है उसका जो एनाटमी है, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसकी जो पूरा जो न्यूट्रिशन सिस्टम जो है वो भी पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक। फिर थर्ड है, द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच टुगेदर फंक्शंस टू नरिश द बॉडी। यहाँ कह रहे हैं जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से शुरू होती है, पूरा रास्ता तय करते हुए और एनस पे जाके ख़त्म होती है। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल है और उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर ये लिवर है, ये पैनक्रियास है। तो ठीक, ये लिवर है, पैनक्रियास है, जो डाइजेशन है उसमें मदद करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या है, नरिशमेंट देते हैं। फूड से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको निकालने का काम करते हैं, वेस्ट को बाहर करने का काम करते हैं और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यहाँ कह रहे हैं ह्यूमन में न्यूट्रिशन की 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। ठीक। फर्स्ट है इंजेशन, मतलब खाने को इनटेक करना। दूसरा है डाइजेस्ट करना, खाने को सिंपलर पीसेस में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं या सिंपलर फॉर्म में आ गए हैं उन्हें एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब बॉडी में, पूरे बॉडी में टिश्यूज तक पहुंचाना। और इजेशन मतलब जो फालतू वेस्ट बन गया है उसे बाहर कर देना। ठीक। इसमें से 4 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। जो 4 स्टेजेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ये 4 स्टेजेस जो है वो बॉडी के ये जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा इसमें पूरी होती है। जबकि एक स्टेज ऐसी है एसिमिलेशन, जो कि इससे बाहर होती है। मतलब जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल से बाहर न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और टिश्यूज तक पहुंचते हैं, तो ये हमारा एसिमिलेशन है। तो इस तरह से 4 जो स्टेजेस हैं वो तो इसी में ही कंप्लीट होगी, और जो एक स्टेज है एसिमिलेशन वो कंप्लीट होगी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। इस तरह से पूरा सिस्टम है। अब अगर हम डायग्राम से समझें तो सबसे पहले खाने को जो है माउथ से इनटेक किया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट जो प्रोसेस है इंजेशन, वो यहीं से होगी। ठीक है। इंजेशन माउथ से होगा, यानी खाने को अंदर ले जाना बॉडी के। ठीक। फिर यहाँ पर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स इसमें सलाइवा को मिक्स कर देते हैं। सलाइवा मिक्स होता है तो खाना चिकना हो जाता है। साथ ही यहाँ से सलाइवरी एमाइलेज इसमें मिक्स हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन यहीं से शुरू कर देते हैं। और फिर ये आगे जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि खाने को मुंह से स्टमक तक लेकर आती है। तो खाना इस रास्ते से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जब ये पहुंच जाता है तो यहाँ पर बहुत देर तक इसे रखा जाता है। खास कारण जो है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा क्या है, टफ है, इसे बहुत सॉफ्ट करना पड़ेगा ताकि इसे आगे के रास्ते पर भेजा जा सके। तो स्टमक में से क्या है, यहाँ से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स ये मिक्स कर देंगे जिससे कि खाना सॉफ्ट हो जाएगा। फिर सॉफ्ट होकर के ये आगे की ओर चले जाएगा। आगे जाएगा तो आगे मिलेगा हमें
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, कारण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर ये इसके अंदर घूम सके और न्यूट्रिएंट्स का छोटे से छोटा पार्ट भी जो है वो क्या है, वेस्ट ना हो और इसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो यहाँ से अंदर जाएगा ये। अब डाइजेशन तो होना शुरू हो गया, यहीं डाइजेस्ट हुआ और आगे जाता है तो लीवर जो है वो अपने बाइल को, लीवर जो है वो बाइल सेक्रीट करता है। बाइल एक तरह का येलो कलर का केमिकल है जो कि इसे डिओडिनम में छोड़ देता है। फर्स्ट पार्ट इस एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट है, डिओडिनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। तो सबसे पहले डिओडिनम में जाता है। डिओडिनम से जो बाइल है वो फैट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये सबको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे विलाइज होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसके पीछे ब्लड वेसल्स होती है। तो जब इसके अंदर से क्या कर दिया है, खाने को सिंपलर पीसेस में तोड़ दिया है, इतना पतला कर दिया है कि अब वो ब्लड में मिल सकता है, तो विलाइज से ये होकर के अंदर चले जाते हैं। तो ये हो जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो विलीज हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो 3 स्टेज, खाने को इनटेक करना, इंजेशन कंप्लीट, फिर इसको डाइजेस्ट करना, यहीं से शुरू हो जाता है, पेट में जाकर के, स्टमक में जाकर के और डाइजेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर भी डिओडिनम में आता है और यहाँ पर जो लीवर है अपना बाइल सेक्रीट करता है। साथ में पैनक्रियास भी है, यहाँ पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं। ठीक, ये दोनों ही मदद करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। अब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन से आगे जब सिंपलर पीसेस हो गए तो विलीस ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड में मिला दिया। अब ये ब्लड से होकर के पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं। ये जो ट्रांसफ़र है शरीर में ताकि टिश्यूज़ तक ये पहुँच सके, इसी को ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये टिश्यूज़ तक पहुँचाया जाएगा जो खाना और न्यूट्रिएंट्स गेन किए हैं। तो ये टिश्यूज़ में पहुँचेंगे और टिश्यूज़ से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को चाहिए वो तो हम पहुँचा ही चुके हैं, फिर वो वहाँ का फंक्शन है। इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ से जो वेस्ट बचा है ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ जो है अब वेस्ट है, वेस्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके 3 पार्ट हैं, एक है असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसफर कॉलन, फिर उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन और यहाँ सिग्मॉइड कॉलन। तो इससे होते हुए जाएगा। तो जब खाना यहाँ डाइजेशन में होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है, इस टाइम पानी की मात्रा बहुत होती है, वेस्ट के साथ साथ वाटर भी इसके साथ साथ है। तो वाटर हमारा वेस्ट नहीं है, इसीलिए वाटर को ये जो वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है ये एब्जॉर्ब कर लेगी और वेस्ट को आगे भेज दिया जाएगा। सिग्मॉइड कॉलन से होते हुए ये यहाँ आ जाएगा। ये जो भाग है ये है रेक्टम, ये लिखा है रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है, खाना इकट्ठा हो जाता है। ये जब भर जाता है तब फील आता है कि हाँ इसे इजेस्ट करना है, बाहर करना है। सो एनस के थ्रू इसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से सारी प्रोसेस है, खाने को इनटेक करना इजेशन, उसको आगे बढ़ाते हुए डाइजेस्ट करना, छोटे छोटे सिंपलर पीसेस में तोड़ना डाइजेशन। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ से विलीस में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब हुआ है उसे शरीर के टिश्यूज तक भेज देना, एसिमिलेशन। और जो वेस्ट अब बन गया उसे यहाँ से कलेक्ट करना और यहाँ एनस के थ्रू, एनस इज एन ओपनिंग, जिससे कि इसे फीसेस के रूप में बाहर कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं इजेशन। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की, और होपफुली आपको ये समझ आया होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस तरह के मैं वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द लाते रहूं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ लाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।